समाज। शिव हमसे दूर नहीं है, शंकर हमसे दूर नहीं, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देते हैं। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सही है। एक पत्र था कल की कथा में, कल का एक पत्र था, अच्छा था। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बाबू, आ जाइए, एक बेलपत्र। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले गुरुदेव आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी तबीयत कैसी है? बाबा की कृपा। दिनांक 8/4/2024 को मेरी दीदी का लड़का जो 12 साल का है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं। उसकी तबीयत खराब हो गई। हमने वर्धा के साहू हॉस्पिटल में उसको दिखाया। उन्होंने बच्चे को टाइफाइड का स्मरण कराया, फिर हमने उसका इलाज करके घर ले आए। कुछ दिन के बाद फिर से बुखार और उल्टी दस्त उसको प्रारंभ हो गए। हमने फिर से उसको हॉस्पिटल में दिखाया, एडमिट किया, 2 दिन रखा। उन्होंने बताया कि लड़के का हार्ट काम ठीक नहीं कर रहा है। 12 साल का लड़का, तबीयत बिगड़ने की जा रही थी, तब उसको वर्धा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए और हम जब वहां लेकर गए तो उसको आईसीयू में डाल दिया गया। 2 दिन रखा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, तब हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए और कुछ जांचें करने के बाद पता चला कि बच्चे की एक लेफ्ट वाली किडनी खराब हो चुकी है, जो कि 9% भी काम नहीं कर रही है। 9% काम कर रही है, बाकी का पूरा किडनी खराब हो चुकी है। अब बाबा करें तो करें क्या? सारे घर के लोग रोने लगे। किडनी का फोटो भी आपको लगाया गया है, जो बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। उस बच्चे की किडनी के फोटो लगाए गए। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। अब हम करें तो करें क्या? सब रोने लगे। मेरी पत्नी सोनू, हमने दीदी से कहा कि हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आते हैं, आप चिंता मत करो, और लोटे में उसको गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन कराएंगे। हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सुना, गुरुदेव आपकी कथा में कभी नहीं आए, आज हम पहली बार आए। हमने सुना है कि कथा में सुनते हैं कि रुद्राक्ष का जल कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, उसमें असर करता ही करता है। इसलिए हम वहां से रुद्राक्ष लिया है, उसको हमने तांबे के कलश में गलाया। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था आईसीयू में, उसको वो पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल में 7 दिन रखा, 7 दिन में उसको पानी देते रहे। 8वें दिन उसकी जांच हुई और डॉक्टर खुद कहने लगे कि आश्चर्य है, इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें पूरी में लगा है। हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ जितने भी है हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ पर लगभग 30-40 पेज की पूरी जांचें यहाँ लगाई गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रार्थना करने आया हूँ। शिव तत्व है, अवघड़ी है, एक शिव की आराधना, एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। जितना अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी।
परमात्मा मिले, भरोसा बड़ी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छड़ी लावे कटी जवानी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी बलन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छड़ी लावे कटी जवानी, बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। एक विश्वास अपने भीतर पैदा कर। और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा जरा दिखाओ, जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे हो, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना, उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी। महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो, कथा में जाओ तो दो चीजें लेकर जाना है। कौन कौन सी? जम के बोलो। पहली, कथा श्रवण करें, विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं, 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं शंकर के दरवाजे पर जब मुझे दुख आया, तकलीफ आया तो मैं भोलेनाथ जी के पास जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेजते हैं। जरूर। और दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर विनय, 2 चीजें मंदिर में जाओ तो लेकर जरूर आना। एक, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, और शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित बदलेगा जरूर, ये पक्का।
आप इतने लोग कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से कौन कौन कथा सुन रहा है? जरा हाथ उठाओ। जो टीवी पर कथा सुन रहे हो, कहीं पर भी सुन रहे हो, 2-3 साल से सुन रहे हो, सब लोग रख लो, रख लो, रख लो। 2 या 3 साल से कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, भोले बाबा ने थोड़ी ना थोड़ी तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, ये तो बताओ। सुनी है ना? एक बार ताली बजाकर दोनों हाथ से, सुनी है ना? थोड़ी ना थोड़ी कुछ तो सुनी, थोड़ी। जो 3 साल पहले कथा नहीं सुने थे, जब का समय निकाल लो और एक आज का समय निकाल लो, मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा जरूर है, खींच कर बाहर करा जरूर है, थोड़ा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, थोड़ा ना थोड़ा सुना। थोड़ा। दूसरी चीज, शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना, तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म, एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये 2 स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक दुर्जन नाम का असुर था, राक्षस, बहुत सुंदर चरित्र है। एक जल, एक भस्म, ये दोनों बहुत, और महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी धारण करते हैं तो शंकर उसको स्वीकार जरूर करते, शिव उसको स्वीकार। और मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा, तेरा प्यार महापुराण वर्णन कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि भगवान शिव ओघड़ी है। कथा में जाओ, 2 चीजों का स्मरण रहे। शिव मंदिर जाओ, 2 चीजों का स्मरण रहे। एक भस्म, एक भस्म, एक दुर्जन नाम का राजा था। प्रवृत्ति असुर, प्रवृत्ति ठीक नहीं थी उसकी। उसके राज्य में, उसके राजपाट में जितने लोग रहते थे उनको कष्ट दिया करता था, उनको तकलीफ बहुत देता था। सब दुखी थे, पूरे नगर के लोग बड़े तकलीफ में थे, कष्ट में थे।
बहुत कष्ट। उस दुर्जन नाम के राजा के नगर के सभी लोग दुखी थे, बहुत कष्ट में थे, बहुत। सबसे बड़ा बेकार काम उस दुर्जन नाम के राजा ने एक कृत्य सबसे गलत किया। कि शिवालय जाने वाले जितने भी शिव भक्त थे उनको रोकने का प्रयास किया। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। बन सके किसी का हाथ पकड़कर उसको मंदिर तक, कथा तक छोड़ने का प्रयास करो। नहीं जा सकते, मार्ग बताने का प्रयास करो, सतमार्ग बताने का प्रयास करो, अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। अपने मोबाइल से भी अगर प्रयोग करना है तो यह प्रयास करना कि अपने मोबाइल से कोई अच्छी चीज जनमानस तक पहुंचे। किसी की प्रसन्नता करने का विषय हो तो अपन उसमें कमेंट्स जरूर करो कि साहब जीव अच्छा है, भजन है, शिव भक्ति है। पर कहीं निंदा करने का मौका मिले तो उससे थोड़ा सा दूर हटो। कहीं ऐसा मौका मिले, कई लोग कह देते हैं कहाँ जा रही हो? कुरुद, क्या करोगे जाके इतनी दूर कथा सुनने के लिए? अपने बाजू में जब कथा होगी ना, रायपुर के पास में अमलेश्वर में, जब अपन सुन लेंगे, अभी इतनी दूर जाने की जरूरत क्या? बल्कि उसको कहो जाओ कुरूद की भी कथा सुनो और अमलेश्वर की भी कथा सुनो। कम से कम तुम्हारे खाते में 2 कथा तो लिखी होगी। लोग तरस रहे हैं कि कैसे भी हमारी 5 कथा 7-7 दिन की पूरी हो जाए, पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। और मेरा महादेव मेरे आनंद की राशि प्रकट कर। लोग पर कई लोगों की ऐसी भावना होती है, क्या करोगे इतनी दूर जाके, गर्मी बहुत तेज है, क्या करना, रहने दो, कल जाना, परसों जाना, नरसों जाना। अब कल के चक्कर में बैठे रहे और रात्रि को अटैक आ गया और ऊपर निकल गए तो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन का क्या भरोसा। हमने कई जगह पर कथा करी, राजस्थान में करी, झारखंड में करी, उत्तर प्रदेश करी, गुजरात करी, मध्य प्रदेश करी, पंजाब, हरियाणा, कई कई प्रदेशों में कथा करी। कई जगह पर कई स्थानों पर मंत्रिमंडल भी आया, मंत्रियों ने भी कथा सुनी, उनकी अर्धांगिनियां आई, उनने भी कथा सुनी। पर कथा के एंड में आते थे, आधा घंटा बैठते, माल्यार्पण होता और चले जाते। पर मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णु सहाय जी की धर्मपत्नी जी को कि आप 2 दिन से लगातार पूरी कथा आप श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है और धन्यवाद, बहुत बहुत सहजता से
और इसी को सरलता कहते हैं कि जैसे में तैसे रंग में रमो, सत्संग में आए, सत्संग के रंग में रंगो। कोई वीआईपी कल्चर अपने भीतर नहीं होना, कोई वीआईपी कल्चर। एक भीतर से भक्ति का भाव प्रकट करे, भीतर से। और यही साधुता होना, यही सस्ता होना। मेरे भोले बाबा यही देखते हैं कि भोलापन किसमें है, उसी को पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देते हैं और उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ा देते हैं। मेरा शंभू देखता ही है। और फिर निवेदन करेंगे, झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। अकड़ता मुर्दा है, जो ज्यादा अकड़ में रहे ना तो समझ लेना थोड़े दिन का मेहमान है, मर चुका है, तो निपट गया, अब तो दिख रहा है कि अकड़ना नहीं, सहज सरल सहजता में अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास। सहज हमें माननीय विधायक महोदय श्री चंद्राकर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप भी आए हैं, सरलता में, आनंदता में, सारी व्यवस्था को देखते हुए कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। उसकी साधुता है, बहुत बहुत। तो ये अपने भीतर सरलता आना चाहिए, अपने भीतर सहजता आना चाहिए। और जब तक अपने भीतर सरलता और सहजता नहीं है तब तक मेरे शिव को मिलन ही नहीं होगा। बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक सरल बनाओ अपने भाव को, जितना सहज। दुर्जन नाम का राजा अपने नगर में उपद्रव मचाता था और उपद्रव मचाकर सबको कष्ट देता। सबसे बड़ा उसने गलत काम किया कि जो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जल चढ़ाने जाते थे, शंकर की आराधना करने जाते थे, शंकर की भक्ति करने जाते थे, उनको रोक देता था, उनको शिवालय तक जाने नहीं देता। वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। धीरे धीरे दुर्जन नाम के राजा के प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद फिर वो एक नगर का राजा बन गया। हमारा कोई पुण्य फल पूर्वजों का रहा होता है तो हमको अच्छी कुर्सी मिलती है, अच्छी सत्ता मिलती है, अच्छा वैभव मिलता है। भगवान बार बार मौका देता है, भगवान बार बार मौका देता है, अच्छा वैभव देता है। दुर्जन नाम का राजा फिर राजा बन गया, उसने फिर गलत कृत्य किया, भजन कीर्तन बंद करवा दिए। फिर धीरे 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 फिर वह असुर प्रवृत्ति में और होता गया, राक्षस की योनि मिल गई, असुर की। 25 जन्म उस राजा के हुए और 25 बार असुर बनकर पैदा हुआ। और फिर एक बार जब 25वां जन्म हुआ तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्रह्म, अब वो ऐसा राक्षस बन गया कि कोई अगर भजन कीर्तन करता दिखता था तो उसको उठाता और निचोड़कर उसका रक्त पी जाता और उसको खा जाता, उसके मांस को खींच खींच कर खाता और हड्डियों को पटकता। ब्रह्म राक्षस। देखा, अब ये ब्रह्म राक्षस बनकर भटक रहा था। भटकते भटकते वन में पहुंचा। वन में पहुंचा तो वहां वामदेव ऋषि, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वामदेव। वामदेव ऋषि बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। वामदेव ऋषि का एक नियम था, शंकर के मंदिर की भस्म को अपने तन पर धारण करते थे और सत्संग में बैठ जाते। हमने पहले भी कथा में कहा, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा युवान शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाकर उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर ले और अपने ऊपर अपने शरीर पर अगर लगा ले तो हम पहले भी कथा में कहे हैं कि दुख उसके करीब में नहीं आ सकता, दुख उससे दूर भाग जाता, कष्ट उससे दूर रहेगा, ये निश्चित है। अब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव ऋषि को खाने के लिए गया।
वामदेव ऋषि के शरीर पर शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म लगी हुई थी और इसने सोचा मेरे को भोजन मिला है। इसने वामदेव ऋषि के हाथ का मात्र पकड़कर स्पर्श किया, खाने के लिए उसको उठाया, खाने के लिए। और जैसे ही उठाया उतनी देर में हाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श कर गई। स्पर्श करते से वो ब्रह्म राक्षस की योनि से छूट गया, असुर योनि, असुर योनि से छूट। भगवान वामदेव ऋषि के चरणों में पड़ गया और वामदेव ऋषि से कहते हैं महाराज आज मेरी असुर की योनि छूट गई। वामदेव जी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कौन थे तुम? तो कहा मैं दुर्जन नाम का राजा था, असुर प्रवृत्ति का था, मेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, मैं लोगों को कष्ट दिया करता था, इसलिए मैं असुर बन गया था, राक्षस बन गया था। राक्षस तो बन गया था पर मैंने किसी एक ब्राह्मण के मुख से सुना था अगर किसी के शरीर पर भगवान शंकर की भस्म रमी होगी और वो भस्म लगा हुआ शरीर तुझको स्पर्श कर जाएगा तो तू राक्षस की योनि से असुर की योनि से छूट। और असुर योनि से राक्षस की योनि से मैं छूटा कि मेरे ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, ये उनकी उदारता हो, ये उनकी दया हो। और मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। एक भस्म का कण मात्र शरीर से लगा और वो तर गया। जरा विचार करिए शंकर के मंदिर में चढ़े हुए जल का स्पर्श जब इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी तर जाता है। स्पर्श मात्र स्पर्श। एक महिला ने पत्र लिखा, एक बहन ने लिखा, मोहिनी देवांगन, श्री सत्यदेव देवांगन, जिला नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोहिनी देवांगन, पति श्री सत्यदेव देवांगन, जिला नारायणपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। मेरी सबसे छोटी बेटी नीट का एग्जाम पहली बार दी, सक्सेस नहीं हुई। दूसरी बार दी, सक्सेस नहीं हुई। तीसरी बार दी, क्लियर नहीं हुआ। बार बार वो नीट का एग्जाम दे रही थी और उसका क्लियर नहीं हो रहा था। दोबारा फिर एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी ने अब कह दिया माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मेरे से नीट क्लियर नहीं हो रहा, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तब उसने कहा मुझे डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, अब मुझे नीट का एग्जाम देना ही नहीं। मेरी बेटी ने पढ़ाई करना बंद कर दिया। उसका स्वरूप देखकर, उसका चेहरा देखकर मेरा मन दुखता था। मैंने अपनी बेटी से कहा तूने 3-4 बार दिया, एक बार चौथी बार फिर एक बार नीट का एग्जाम दे। बेटी कहती है मुझे देना ही नहीं, मुझे तैयारी में करना ही नहीं। मेरी बेटी ने चौथी बार एग्जाम देने के लिए तैयारी भी नहीं करी। फिर भी मैंने अपनी बेटी के पीछा पकड़ लिया कि तू एक काम कर, नीट का एग्जाम एक बार वापिस दे। माँ
अब की बार तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी। माँ कहती है कोई बात नहीं, तू शंकर पर भरोसा कर, एक बार पढ़ाई कर, अब की बार एग्जाम देने से पहले अब पढ़ना चालू कर। और जब एग्जाम के लिए मेरी बेटी जाने लगी, शहद और बेलपत्र का उपाय मैंने अपनी बेटी से करवाया। और बेटी जब एग्जाम दिया और मेरी बेटी का रिजल्ट आया 1 महीने बाद, आज मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज में, वो रायपुर के मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। कहीं बैठी है क्या?